हेलो फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं और आज मैं लेकर के क्या आया हूं, मैथ में तड़का, जो कि हम लोग का चल रहा था। क्या चल रहा था? मैथ में तड़का। और इसमें हम लोग कहां पहुंच गए हैं? पार्ट 6 पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पार्ट 6। तो मैथ में तड़का जो हम लोग का चल रहा था वो अभी चलेगा कंटिन्यू। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने मैथ तड़का बंद क्यों कर दिया। वो मैं बंद नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं सेंटर पे नहीं था, जिस वजह से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था। फिलहाल आज मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैथ में तड़का की। आज हम लोग पार्ट 6 पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फिलहाल भिन्न के बारे में। तो भिन्न से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। भिन्न से सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत फास्ट तरीके से। क्यों? इसीलिए मैंने बनाया है मैथ का तड़का, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर खींच के लेके आऊँगा आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, या और जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उन सब में। ये जहाँ पे मैथ आती है ना, अर्थमेटिक जहाँ पे पूछी जाएगी, एडवांस जहाँ पे पूछी जाएगी, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा ना, क्योंकि नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जिन लोगों ने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो जाएँ और जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने बेल आइकन पर अभी तक क्लिक नहीं किया है, वो बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होते रहें। तो शायद मैंने पिछले पार्ट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा मुझे ये वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का तड़का। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। छोटे छोटे टॉपिक देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 216 बटे में 360 निम्नतम पदों में बराबर है। क्या बोला है? 216 बटे में 360 निम्नतम पदों में बराबर है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और आपके सामने ऑप्शन दिया है 5/8, 3/5, 4/7, 5/3, ऐसा ऑप्शन दिया है। मुझे पता है कि आप क्वेश्चन देखोगे हंसोगे, हैं सर ने क्या पढ़ाया है, सर ने ये बताया 460 216 बटे में 360 और ऑप्शन सामने में दे दिया है, और सर क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन मैं लेके इसलिए आया हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 10 पास, शायद 10 पास की वो है, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। और आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, डायरेक्टली नंबर सिस्टम में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। कभी यहाँ पे बट्टे में दे देगा, कभी यहाँ पे हो सकता है दे दे 3 सही 5/8, ऐसे दे सकता है। तो मिक्स फिर फ्रैक्शन दे सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस मैं आपको ये सिखाने के लिए लेके आऊँ ना, कैसे हम लोग, जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे इसमें नंबर गेन करेंगे। अब बताइए, ये क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा दिए, तो फिर और क्वेश्चन का क्या करोगे आप? तो यही क्वेश्चन होते हैं ना जो हमारे लिए प्लस पॉइंट होते हैं। कैसे? तो हम लोग कैसे करेंगे ना, आप लोग देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कितना, मान के लिखा ही है 216 बटे में कितना, 360। तो आपको क्या करना है, आप इसको काटोगे। चलो काट लेते हैं। आप इसको काटोगे, बोलोगे ये जाएगा 36 से 6 बार, क्योंकि 6 का होता है क्यूब, और ये जाएगा 36 से 10 बार, यानी रिजल्ट क्या आया, 6 बटे में 10। मान लीजिए कोई और नंबर है, तो आप उसको 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 4 से काटोगे, काटते जाओगे। लेकिन यहाँ पे पता था मुझे कि ये 6 का क्यूब होता है, इसलिए मैंने 36 से काटा, ये दिख ही रहा था। अब इसके बाद फिर से इसको काटोगे, 2 से काटोगे 3 बार, और 2 से काटोगे कितना, 5 बार। रिजल्ट क्या निकल के आया, 3 बटे में 5। ऑप्शन में 3/5 है। जी हाँ, ऑप्शन में 3/5 है। ये रहा, पकड़ो इसको नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको बचना है ये तरीके से। ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। आपको यहाँ से टाइम बचाना है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं एकदम ईजी। क्या होते हैं? एकदम ईजी। तो आपको क्या करना है ना, आपको टाइम बचाना है। कैसे टाइम बचाओगे आप ये सब नहीं करोगे। आप ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हमको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। हमको क्या करना है ना, देखिए मैं बताता हूँ। आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस क्या करने हैं? एलिमिनेट करने हैं। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आपको दिख रहा है 216 बटे में 360, आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। तो अब आप क्या करिए, 360 को भूल जाइए। क्या करिए, 360 को भूल जाइए। चलिए हम लोग भूल जाते हैं कि 360 लिखा है, हम लोग को सिर्फ दिख रहा है 216। अंश में क्या है? 216। तो इन सब के अंश को आप ध्यान से देखो। क्या करो, इन सब के अंश को आप ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे है 5,
क्या है 5 है। क्या 5 से 216 कटेगा क्या? आप बताओ, नहीं कटेगा। 5 से वही नंबर कटता है, 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो क्या 5 दिख रहा है, क्या 0 दिख रहा है क्या? अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि 5 हो और 0 हो? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 का आप टेबल देख लो, 5 का दुगुना करोगे कितना 10 होगा, तिगुना करोगे फिर 15 होगा, फिर चौगुना करोगे तो 20 होगा। तो 0 और 5 की ही सीरीज चलती है उसमें। तो 5 का कुछ भी करो क्या होगा, या तो 5 होगा तो 0 होगा। तो क्या यहाँ पे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट में क्या आपको 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसलिए ये तो 5 से तो ये कट ही नहीं सकता, कट नहीं सकता, मतलब अंश नहीं कर सकता, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। 3 कटेगा, 3 कट सकता है, रुक जाइए आप। 4 कटेगा, 4 कट सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि सारे नंबर को आप जोड़ लो, वो अगर 3 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। कैसे? 2 1 कितना 3, 3 और 6 कितना 9। तो 9 आपका 3 से कटता है क्या? यस, 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल है। तो मतलब ये हो सकता है। अभी इसको रोक लो आप। इसके बाद क्या ये इस 4 की बात करूं तो 4 का नियम कहता है कि सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखना है आपको, इकाई की तरफ से सिर्फ 2 अंक देखना है। अगर ये अंक 4 से कट गया तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, मतलब ये कट जाएगा, मतलब ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हमारे पास मिले जो हो सकते हैं। 30 लास्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए लास्ट वाले ऑप्शन भी है ऊपर 5, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अंश में है 5 और यहाँ पे अंश में है 16, जिससे हमको पता चल गया कि ये नहीं कटने वाला। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, आपको आपके 2 ऑप्शन तो गए। अब बात आती है कि इन 2 ऑप्शन में क्या करें। तो आपके पास एक ऑप्शन और है ना, आप हर को पकड़ो। जब 2 ऑप्शन कट गए तो आप क्या करो, हर को पकड़ो। हर में आपको दिख रहा है 360 और 7 का बताइए, 7 से 360 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 350 होता तो ये कटने के चांस थे। 7 का 5 बार आप टेबल पढ़ते तो आ जाता 35, तो कट सकता था, लेकिन यहाँ पे 36 है जो 7 से कभी नहीं कट सकता, इसलिए ये भी यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन क्या बचा, 3/5, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। हो गया एलिमिनेट। अब आप लोग कर रहे होंगे सर आपने इतना टाइम लगा दिया। अरे सर ने टाइम नहीं लगाया, सर आपको समझा रहे थे इसलिए टाइम लगाया। अब आपको बताओ इस क्वेश्चन के लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत है क्या? सीधे ऑप्शन रखो और अपना आंसर निकालो। ऑप्शन एक बार नज़र ऐसे 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 हाथ बांध लो और नज़र दौड़ा दो। 5 216 नहीं कटेगा, 3 कट सकता है, 4 कट सकता है, 5 नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन भाग गया, बचा 2 ऑप्शन। नीचे वाला नीचे पर नज़र डालो, 7 और ये होगा क्या, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप काट भी सकते हो, तो जो आपको सही लगे। मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है कि आपके पास पहले ऑप्शन यही होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई पहले क्वेश्चन की बात। अब बात आती है कि सर दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आप चलिए आपके मन से कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 480 बटे में 600, 480 बटे में क्या 600 कर दें आपके मन की। चलिए कर ही देते हैं। ये 0 से गया 0, ये गया 12 से गया आएगा 4 बार, 12 चौक 48, ये कितना 12 पंचे 60, 4/5। क्या ऑप्शन में 4/5 है? जी हाँ, ऑप्शन में 4/5 है, तो हमने इसको क्या किया, उड़ा दिया। फिर भी आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे 4/5, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 दिख रहा है, कट जाएगा, हो जाएगा आपके पास ऑप्शन में ये। अब क्या मैं इसमें ऑप्शन भी आ जाओगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा इजी आपको दिख रहा होगा, 480 460, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी जैसे मर्जी। मैंने आपको सिखाया, ऑप्शन से भी कोरिलेट करना सिखाया, डायरेक्टली कोरिलेट करना सिखाया। मैं इस पर अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको कम देखने को मिले, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का चांस 90% इस क्वेश्चन का चांस है कि आपसे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में हालांकि बात की है, जो नीचे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले बात कर रखी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले बात कर रखी है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे नंबर सिस्टम के पार्ट में जाइए और इस वीडियो को क्या करिए, देख लीजिए, ताकि वहाँ पर मैंने और अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप अफसोस मत करिए, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो अब बात आती है ना तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5/8 लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, उसके बाद 7/8 और 3/8 में कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन ऐसी है जो यहाँ से बड़ी है। तो इस क्वेश्चन के करने क्या पता है आपको, बहुत सारे तरीके हैं, मुझे पता है आप लोगों को आता भी होगा। आप लोगों को सिंपल वे में ये क्वेश्चन कहेंगे आप सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी ना मेरे नंबर सिस्टम का वो पार्ट नहीं देखा है जहाँ पे
मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो प्लीज़ जाएं और उसको देख लें। आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करिए और सीधे वहाँ पे पहुँच जाइए। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप क्या करिए ना, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैं ऐसे ही 5/8 है, 3/5 है। हालांकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7/8 और 3/8। ये पता करना है कौन सी बड़ी है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, नीचे वाले हर को, ये कोई पहले हर क्या है 8 है, 8 पे है ना, तो इस 8 का गुणा आप 3 में करा लो, इस 5 का गुणा 5 में करा लो। तो 5 का गुणा 5 में कराओगे कितना हो जाएगा 25, 8 का गुणा 3 में कराओगे कितना हो जाएगा 24, यानी 25 और 24 निकल के आया। तो इन दोनों में से सब बड़ा कौन है, कौन सा संख्या है जो बड़ी है। तो आप बोलोगे सर 25 बड़ी है, तो इस फ्रैक्शन का क्या हो गया, काम खत्म। जो बड़ा है आपको सिर्फ उसी को लिखना है, छोटे वाले संख्या का हो जाता है यहाँ से काम खत्म। तो ये लीजिए हो गया काम खत्म। इसके बाद इसका गुणा आप सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। 8 का गुणा 5 में कितना 40, 8 का गुणा 7 में कितना 56, यानी अब आपको कौन बड़ा दिख रहा है, तो बोलोगे हमको ये बड़ा दिख रहा है, तो इसका काम खत्म कर देते हैं। लीजिए इसका भी काम हो गया खत्म। अब बचा क्या, 7/8 और 3/8 बचा है। तो इसको भी आप लोग वैसे ही करेंगे, इस 8 का गुणा इस 7 में, इस 8 का गुणा इस 3 में। तो 8 का गुणा 7 में करोगे कितना हो जाएगा, फिर 56, और 8 का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा 24। तो क्या कौन सा संख्या बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 7/8 बड़ा है। तो जी हाँ 7/8 बड़ा है, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या निकल के आया आपके पास, आंसर निकल के आया 7/8। कुछ नया पढ़ा है क्या, नहीं, मैंने इस पर बहुत सारी बात की हुई है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको देख लीजिए। ये क्या कर सकते हो, और आप कर सकते हो ना, आप क्या कर सकते हो ना, एलसीएम ले सकते हो। इन सब का क्या कर ले सकते हो, एलसीएम। इन सब का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम इनका निकल गया 8 5 40, यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा एलसीएम 40 एलसीएम निकल के आएगा। तो एलसीएम यदि 40 आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे ना, इस 40 का गुणा आप सब में करा दोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे होगा क्या, 8 से ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 8 बार, ये कट जाएगा 5 बार, और ये भी कट जाएगा कितना 5 बार। यानी जो बटा वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा, पहली संख्या आ जाएगी 25, दूसरी संख्या 3 का गुणा 8 में कराओगे कितना आएगा 24, 7 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा 35, और 3 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा 15। अब आप बताओ इन सब में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर इन सब में तो 35 बड़ा दिख रहा है। तो 35 बड़ा दिख रहा है मतलब पहला दूसरा तीसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा है। तो तीसरे वाले फ्रैक्शन में क्या है 7/8, यानी यहाँ से भी रिजल्ट क्या निकल के आएगा 7/8। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो अब बात ये आती है सर कोई और तरीका है क्या जो इस क्वेश्चन को आसान बना सके। जी हाँ, और भी तरीके हैं। देखिए और कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, 5/8, 3/5, 7/8, 3/8, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और कौन से तरीके हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना एक तरीका और हो सकता है। आप क्या करोगे, आप अपने मर्जी से एक जीरो बढ़ा दो, सब में क्या करो एक जीरो बढ़ा लो, इसमें भी बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा दिया और इसमें भी बढ़ा दिया। सर जीरो क्यों बढ़ाया, हमने बढ़ा दिया, हमारा मन क्वेश्चन आसान करना था तो हमने बढ़ा दिया। अब इसको आप डायरेक्टली भाग दे लो तो इससे भाग देना आसान हो जाएगा। तो 8 का भाग आप इसमें दोगे तो कितने बार जाएगा, 8 से 6 बार जाएगा, 8 छंग 48 और इसके बाद जाएगा 2। तो 8 गुना के 16 यानी 0.2 और 8 5 40, यानी इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इसका रिजल्ट निकल के आया 6.25। दूसरा ये देखिए 5 से क्या हो गया, मेरे कैमरे को क्यों हिल रहा है भाई, हाँ, तो 5 से 30 को आप काटोगे सीधे सीधे कट जाएगा, यानी दूसरा वाले का रिजल्ट क्या निकल के आएगा 6, 5 छक्का 30। इसका देखो तो 8 छंग ये जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है 70 और 8 का पार आप 8 का टेबल 8 बार पढ़ोगे यानी कितना हो जाएगा 8 और ये 6 बचेगा 64, 6 बचा। तो 8 को क्या करोगे ना आप 8 7 56 यानी दशमलव में 7, फिर 4 8 5 40 यानी यहाँ से निकल के आया 8.75। इसको भी आप देखोगे 8 त्रिक 24 और 6 जाएगा तो फिर से वही 8 7 56 और 8 5 40, यानी यहाँ से रिजल्ट भी क्या निकल के आया, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देख लो आप इनमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, 6.25, 6 8.75, सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है 8.75, यानी यही 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर
ये भी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को सीरियल में बैठा सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछता कि आप बता दो कि इन सब में इनको आप आरोही क्रम में लगा दो, अवरोही क्रम में लगा दो, तो ये है रिजल्ट, जैसे मन करे वैसे लगा लो आप। तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट तरीका है। और भी तरीके हैं क्या सर? जी हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये समझ में आया आपको? इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा है कि आपको सीरियल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आरोही बोले, अवरोही बोले, इंक्रीजिंग आर्डर बोले, डिक्रीज आर्डर बोले, जैसा आपसे बोले आप वैसा यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी तरीका अपने आप में अच्छा तरीका है, तो आप लोग इसको भी जानते रहिए। और सर कोई तरीका हो सकता है क्या? जी हाँ, और भी तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। वो तरीका मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट तरीका है। मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, तब मैंने ये तरीका को नहीं बताया था। उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न ये था ना कि आप लोगों को वैल्यू नहीं पता थी, तब मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया था, जिससे आपको वैल्यू नहीं पता थी। तो अभी आपको क्या है, अभी आपको वैल्यू पता है। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, तो मैंने आपको वैल्यू लिख के दी और आपको बोला कि आप याद करो। देखिए अब उसका यूज़ यहाँ पर मैं करता हूँ। क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे 5/8, 3/5, 7/8 और 3/8 आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे एक काम करो, मुझे बता दो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपको बार बार नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपको बार बार नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 × 1/8, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे यस लिख सकते हैं। ये पहली। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 1/8 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/8 लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब मैंने परसेंटेज चूँकि आपको पढ़ा रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन अब हमारे लिए क्या हो गया, बच्चों का खेल हो गया। इंक्रीजिंग आर्डर बोले, डिक्रीजिंग आर्डर बोले, आरोही और कुछ बोले, आपके सामने बड़ा छोटा पूछे तो आप सब इससे लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। कितना? 12.5%। यहाँ पे 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। बोलेंगे सर यहाँ भी परसेंटेज लेके आ गए? जी हाँ लेके आ गए। 1/8 की वैल्यू 12.5% और ये भी कितना? 12.5%। लो जी हो गया काम। 12.5%, 12.5%, 12.5%, यहाँ पे 20%। अब आप क्या करोगे? इस 3 का गुणा हम इस पे करा सकते हैं, 3 का गुणा 20 पे, इस 5 का गुणा हम इस पे करा सकते हैं, इस 7 का गुणा हम इसमें करा सकते हैं और इस 3 का गुणा हम इसमें करा सकते हैं। आपको अगर गुणा करने में प्रॉब्लम है तो आपको सीखना पड़ेगा भाई, फिर भी हम लोग का काम इससे हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अगर चाहें तो ऐसे डायरेक्टली सोच करके भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 5 का गुणा 12.5 से है, इसको तो आपको पता है ना। 3 का गुणा आप 20 में करोगे तो कितना आएगा? 60%। ये 7 का गुणा 12.5 में करोगे, ये 3 का गुणा 12.5 में करोगे और ये 5 का गुणा 12.5 में करोगे। तो 12.5 का गुणा अगर आप सिर्फ मान लीजिए 0.5 नहीं लगा है, आप एज्यूम करिए 0.5 नहीं लगा है, 12 है आपके पास, तो 12 का गुणा आप 5 में करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन यहाँ 0.5 लगा है, इस 0.5 की वजह से वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। मतलब 60 के बाद क्या होगा? प्लस होगा। यानी 60% तो है, ये है, लेकिन ये क्या है? प्लस है। ये 60% एग्जैक्ट थी। ठीक है। इसके बाद क्या है? इस 7 का गुणा आप 12.5 में कराओ, यहाँ पे 3 का गुणा 12.5 में कराओ। तो आप बोल सकते हो सर 12.5 यहाँ पे कॉमन है, 12.5 यहाँ पे कॉमन है, 12.5 यहाँ पे कॉमन है, तीनों में कॉमन है। और हमने देखी कि 12.5 से अगर हम 5 पे गुणा कराएंगे तो 60% आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखा तो 60% दिख रहा है। तो चूंकि ये 0.5 है तो ये इससे ज़्यादा ही होगा, है ना। अब इसको तो हम लोग हटा दे रहे हैं, इन 3 की बात आ रही है। 12.5%, 12.5% कॉमन है, तो यहाँ पे 7 से गुणा हो रहा है, यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है। इन तीनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा है। तो अब चाहो तो आप सॉल्व भी ना करो, आपका आंसर निकल के सामने आ गया। क्योंकि यहाँ 12.5 से 5 में गुणा किए हैं तो 60 आया है, यहाँ 12 से आप 7 में गुणा कराओ कितना आएगा? 12 से तो 84, यानी 84% के आसपास वैल्यू निकल के आएगी। 84% चूँकि 0.5 लगा है तो मतलब कुछ ज़्यादा निकल के आएगी। यहाँ 12 का गुणा आप 3 में करो कितना आएगा? 36, यानी 36 से कुछ ज़्यादा निकल के आएगी, 36% से। तो आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है?
आपसे तीसरा नंबर बड़ा दिख रहा है, यानी 3 7/8 यही वैल्यू आई थी ना, तो यहाँ से भी यही वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो ये थे आपको इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके। मैंने आपको 4-5 तरीके बताए। पहला तरीका सबसे बेसिक था, दूसरा तरीका फिर तीसरा, फिर चौथा हम लोगों ने परसेंटेज का भी यूज़ यहाँ पे कर लिया। तो अगर बट आपको याद रहे कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1 से लेकर के 9 तक अच्छे से, 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 20 तक। तो ये भी कोई ख़राब फार्मूला नहीं है, ये भी अच्छा फार्मूला है अपने आप में। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप 0 बढ़ा करके भी लगा सकते हैं। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप अपनी मर्ज़ी से तुरंत 0 बढ़ाइए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन जल्दी से और कराकर उसमें प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। तो आइए अब मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/5, 3/4, 4/5 और 5/8। इनमें से भी आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। क्या बताना है आपको? बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, या बड़ी मत बताइए, आप छोटी बता दीजिए। क्या करिए? सबसे छोटी भिन्न बताइए। बड़ी हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपसे छोटी भिन्न के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, मैंने आपको बहुत सारा ऑप्शन सिखाया। तो आप इसमें डायरेक्टली गुणा भी करा सकते हो, सबका चेक कर सकते हो। जैसे गुणा कराओगे ना, इस 4 का गुणा 2 में कराओगे कितना आएगा? 4 का गुणा 2 में कराओगे आएगा 8, 5 का गुणा 3 में कराओगे कितना आएगा? 15। क्या पूछा है? छोटी पूछा है ना, तो इस बार हम लोग छोटी लेकर के चलेंगे। बड़ी वाली का काम ख़त्म, यानी ये वाली संख्या का काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया, हो नहीं सकता। अब बचा क्या? ये बचा और ये बचा। तो 5 का गुणा 2 में कराओगे कितना आएगा? 5 का गुणा 2 में कराओगे आएगा 10, 5 का गुणा 4 में कराओगे आएगा 20। इन दोनों में छोटी कौन है? आप पूछ रहे हो सर आप बड़ी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? छोटा। तो हम लोग क्या लेंगे? छोटा। इन दोनों में छोटा कौन है? यही छोटा है। तो इस वाली संख्या का भी काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बचा क्या? 5/8 और 2/5। 8 का गुणा 2 में कराओगे कितना आएगा? 16। 5 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा? 25। कौन छोटा है? तो आप बोलोगे सर 2/5 छोटा है। तो 2/5 छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आप, ये तो था पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका कहता है कि आप इन सब का क्या कर लो? ले लो एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगे तो 5 का गुणा 8 में कराओगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। तो ये 40 क्या निकल के आ जाएगा? 40 निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम। तो इस 40 से आपको क्या करना है? सब पे भाग दे देना है। यहाँ भी 40 से, यहाँ भी 40 से, यहाँ भी 40 से और यहाँ भी 40 से। तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए 5 से ये कट जाएगा 8 बार। 8 का गुणा 2 में कराओगे कितना आएगा? 16। 4 का गुणा 40 में, 4 का भाग 40 में दोगे कितना आएगा? 10। 10 का गुणा 3 में कराओगे कितना आएगा? 30। इस 5 का गुणा 4 में कराओगे कितना आएगा? 8। 8 का गुणा 4 में कराओगे कितना आएगा? 32। यानी 5 से जाएगा 8 बार और 8 का गुणा 4 में कितना? 32। 8 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा? 8 का गुणा 40 में कराओगे कितना आएगा? 5। 5 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा? 25। यानी जो वैल्यू आपकी लिखी है ये सब काटने पीटने के बाद क्या निकल के आएगा? 16, 30, 32 और 25। तो इन सब में सबसे छोटी कौन है? आपको 16 दिख रही है। तो तब भी यहाँ से भी आंसर क्या निकल के आएगा? यही वाली वैल्यू आपकी यहाँ से भी आंसर निकल के आएगी। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब बात आती है सर तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका क्या कहता है ना? तीसरा तरीका कहता है कि आप इन सबकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू बता दो। क्या बता दो? परसेंटेज वैल्यू। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 1/5 की वैल्यू क्या होती? तो आप बोलोगे 1/5 की वैल्यू 20%। तो यहाँ पे 1/5 है क्या? नहीं, यहाँ पे 2/5 है। तो 20 का गुणा आप 2 में करा दो कितना हो जाएगा? 40। या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 गुणे 1/5, यानी 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो 20 में आप 2 का गुणा करा दो कितना आएगा? 40। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली सोच सकते हो। 1/4 की वैल्यू होती है 25% और 1/4 की वैल्यू 25%। तो 3 का गुणा आप 25 में करा दो। 25 का गुणा 3 में कराओ कितना आएगा? 75 आएगा। क्यों 75 आएगा? क्योंकि 3 गुणे 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। इस 1/4 की वैल्यू होती है 25% और यहाँ से क्या निकल के आएगा? गुणा 3 कराओगे तो आप निकल के आएगा 75। आएगा ना निकल के? फिर इसके बाद बात आती है तीसरे फ्रैक्शन की। तो तीसरा फ्रैक्शन कह रहा है 4/5, यानी 1/5 की वैल्यू 20%। तो 4/5 की वैल्यू कितना? 20 का गुणा 4 में कराइए 80। 20 चौक 80। यानी नहीं समझ में आ रहा है तो 4 गुणे 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। 20 का गुणा 4 में यानी कितना? 80% यहाँ से निकल के आएगा।
चौथा को भी आप चेक कर सकते हैं, 5 गुणे 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 12.5% को आप 5 से गुणा कराओगे तो 12 से कितना 60% प्लस निकल के आएगा, यानी इस 0.5 की भी कुछ वैल्यू होगी। तो क्या इसके आसपास कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सबसे छोटा कौन, देखिए यहाँ पे 60% के आसपास है, यहाँ 80% है, यहाँ 75% है, यहाँ कितना है 40%। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तब भी सबसे छोटा यही आपके सामने निकल के आया है। ये क्या हो गया? ये हो गया तीसरा तरीका। ये सबसे बेस्ट तरीका भी मैं इसको कह सकता हूँ। अपने आप में सारे तरीके अपने आप में अच्छे हैं, जो आपको पता है, जो आपको समझ में आ जाए वो तरीका अच्छा है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये सब आप जानते रहो। कि इसको एक क्वेश्चन आए ना तो आप कितने तरीके से सोच सकते हो, एक नहीं लग रहा तो दूसरा लगा सकते हो। ये इसमें आपको क्या करनी होगी? खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी, इससे आपको ये हो जाएगा हमेशा के लिए याद। और सर और कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। और तरीका क्या है? अपनी मर्जी से आप एक 0 बढ़ा लो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी बढ़ा लिया। अब 5 का गुणा 20 में कराओ, 5 का भाग 20 में दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 निकल के आएगा। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? 4 निकल के आया। इसका 4 सते 28 यानी 7 दशमलव कुछ आएगा। क्या आएगा? 7.5 आएगा। कैसे पता? 4 सते 28 आएगा 5, 20 5 बार जाएगा तो वो क्लियर हो गया। इसके बाद इसका 5 अट्ठे 40 सीधे सीधे चला गया 8 बार। इसका 8 सते 56 ज़्यादा हो गया, 8 छंग 48 यानी 6 और दशमलव 2 गया तो फिर 8 दूना के 16 और 8 5 40 यानी 6.25 निकल के आया। तो यहाँ 8 निकल गया, यहाँ 7.5, यहाँ 4। छोटी कौन? तब भी यहाँ से भी छोटा है सबसे 4, इसलिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2/5। यानी ओवरऑल 4 तरीके मैंने आपको बताए और चारों तरीके क्या है? आंसर दे रहे हैं 2/5। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है आपको फॉलो कर लीजिए। आप वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं, आप 0 बढ़ा के भी कर सकते हैं, ये भी तरीका अपने आप में अच्छा है। ये वैल्यू और ये 0 बढ़ाने वाला तरीका ना, ये आपको क्या करेगा? ये आपको सीरियल से लगाने में आपको हेल्प करेगा। जब आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाना होगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे, अगर आपको ये वाला मेथड पता है तो। 0 बढ़ाने वाला बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप 0 बढ़ा के तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं, और पूरा नहीं कैलकुलेशन करना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो अगर आपसे सबसे छोटा देखना है ना तो 4 ऑप्शन में सबसे छोटा पहला वाला जो दिखेगा, जैसे मान लीजिए इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ज़रूरी नहीं ना कि पहला ऑप्शन में आपको बढ़ते हुए क्रम में यही लिखा हो। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन की शुरुआत 2/5 से तो होगी नहीं, 3 इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो जहाँ पे आपको 2/5 दिखे और मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप 2/5 आंसर मार सकते हैं। पूरा आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, या आप सिर्फ 2 सीरीज़ सॉल्व करिए, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ऑप्शन में दो सीरीज़ लगातार तो मिलेगी नहीं, अगर मिल जाती है तो दुर्भाग्य है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 4 ऑप्शन देगा और चारों की शुरुआत इन नंबरों से करेगा, कभी इस नंबर से, कभी इस नंबर से, कभी इस नंबर से, कभी इस नंबर से। तो उससे आपका क्या हो जाएगा? बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और जिन लोगों को क्या करना है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, अगर इस चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं इसको प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कैसा लग रहा है यहाँ से पढ़ के, इस मैथ के तड़का की जो सीरीज चल रही है इसमें आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग क्या करते हैं ना, जिन लोगों की अभी फ़िलहाल में पीसीएस का पेपर आने वाला है आप लोगों का, तो जो लोग भी इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, हमारे चैनल चले आएँ स्टडी 91 पे। देखिए ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्टडी 91 पे। यहाँ पे आपको क्या है ना, हर सब्जेक्ट मिलेगा। कोई भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो, एनसीईआरटी अभी फ़िलहाल में वहाँ पे चल रही है, तो आप लोग को जो भी पढ़ना चाहिए, प्लस 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके नितिन सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इस चैनल पे विजिट करिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो इस चैनल पे आइए और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग हमारे चैनल इस पे आ जाएं, एग्ज़ाम ट्रेंड पे। ये मैं लिख दे रहा हूँ एग्ज़ाम ट्रेंड्स। तो ये चैनल पे क्या है ना, आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन जीएस मिल जाएगी, आपको भी यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे आइए और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।